सबसे कॉमन जो सिम्टम्स होती है खांसी, सांस का फूलना, जो रेगुलर एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें आपको लगेगा कि जब फ़र्ज़ करें कि आप 1 मील चलते हैं, आपको लगेगा मैं 1 मील हफ्ते भर या एक अरसे तक मैं 1 मील चल सकता था, अब मैं आधा मील चलता हूँ, मेरी सांस फूल जाती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या जो एथलेटिक होते हैं उनको इन चीज़ों का सिम्टम्स का पहले पता चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो लंग्स की, जो स्मोकर्स में होती है, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। अब लंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लंग का फंक्शन जब तक 50% से कम नहीं होता, आपको अगर आप रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगी। आप कहेंगे यार मैं तो सिगरेट पीता हूँ नॉर्मल, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, कई मील भागते हैं रोज़ाना, उनको सिम्टम्स जल्दी डेवलप हो जाएंगी। तो लंग फंक्शन का 50% ऑन एवरेज रिड्यूस होने के बाद ही आपको सिम्टम्स डेवलप होती हैं। तो अगर आपको सिम्टम्स डेवलप हो रही हैं, सांस फूलनी शुरू हो गई है, खांसी हो रही है, आपकी एक्सर्शन जल्दी हो जाता है, तो ये कॉमन अलामात हैं कि आपको लंग की कोई बीमारी हो गई। डिपेंड करता है बीमारी पे। देखिए अगर एज़मा है फ़र्ज़ करें, बहुत कॉमन बीमारी है। अब एज़मा जो है वो बच्चों में भी होती है। जिन बच्चों को बचपन में एज़मा होता है, यूजली 7-8 साल की उम्र में वो रिकवर कर लेते हैं। उसके बाद वो टीनेज में भी डेवलप हो सकता है, बाद में भी डेवलप हो सकता है। और या फिर किसी को एज़मा है, वो रिकवर कर गया, आउटग्रो जिसे हम कहते हैं वो कर गया, लेकिन कोई हैवी केमिकल एक्सपोजर हुआ तो दोबारा हो सकता है उस वक्त। एल्डरली में भी ऑनसेट हो सकता है। एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो स्मोकर्स डिजीज़ है, यूजली 45 के बाद सिम्टम्स शुरू होती हैं। क्योंकि अगर आप साइंटिफिक डेटा देखें तो उसमें है कि आपने 1 पैक सिगरेट रोज़ाना पिए 20 साल तक, तो 15% चांस है कि आपको COPD डेवलप हो जाएगी। तो 20 साल सिगरेट पीने में और फिर लंग डैमेज होने में टाइम लगता है। तो यूजली जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है उसमें सिम्टम्स डेवलप होने 40-45 के बाद होती है। मोस्ट कॉमन स्मोकिंग हमारे यहाँ ये। फिर अब जो हुक्का इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं, जो निकोटीन और ये जो वेपर्स हैं, इसके अंदर हैवी निकोटीन होती है। दूसरी चीज़ ये होती है, द डिफरेंस बिटवीन सिगरेट एंड ये जो हुक्का या वेप्स हैं, इसमें सिर्फ टार नहीं होता, लेकिन निकोटीन उसी तरह होता है। तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और हमारी हैबिट्स हैं जो लीड करती हैं लंग डिजीज़ को। एक्सरसाइज कि उससे 2 रीज़न हो गए, आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, फिर आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू ब्रीथ बेटर। इट डिपेंड्स के किस चीज़ से हुआ है। लंग का रीजनरेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर फ़र्ज़ करें किसी को नमोनिया हो गया, नमोनिया में लंग डैमेज हो गया, अब वो जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं उसमें वेरी हाई चांस कि इट विल रिकवर और आपका लंग बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर किसी को फ़र्ज़ करें कि ट्यूबरकुलोसिस हो गई, अब ट्यूबरकुलोसिस में 2 तरह की, एक माइल्ड होती है, फिर एक कैविटेरी। अगर कैविटेरी ट्यूबरकुलोसिस होगी और उसने आपके लंग में कैविटी फॉर्म कर दी तो वो डैमेज परमानेंट हो जाता है। सिमिलरली अगर कोविड की एग्जाम्पल ले लें, अगर कोविड से जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, अगर माइल्ड इन्फ्लेमेशन है 100% रिकवरी है, लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो कुछ स्कारिंग रह जाती है लंग में जो परमानेंट डैमेज होता है। लेकिन आप हो सकता है इट माइल्ड अगर डैमेज है तो आपको सिम्टम्स भी ना हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब तक 50% लंग का फंक्शन डैमेज ना हो, बाज़ औक़ात आपको सिम्टम्स नहीं महसूस होती। तो अगर 15-10% डैमेज हो गया है परमानेंट, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई महसूस चेंज अपनी लाइफस्टाइल में महसूस नहीं होगा।